ये विचार उठा कि इस यज्ञ राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष पधारे हैं, बड़े बड़े वीर पधारे हैं, दुर्योधन भी वहाँ आया हुआ, दुर्योधन भी बुलाया गया था। तो सबकी सेवाएं बांटी गई। जैसे आश्रम में यहाँ कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, वहाँ राजसूय यज्ञ चल रहा था। तो इन यज्ञों में कथा वार्ताओं में आश्रम के सेवक हैं, आश्रम के संत हैं, सबकी सेवाएं बांटी जाती हैं। तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तभी होगा ना यज्ञ। यज्ञ तो बहुत बड़ा आयोजन होता है और इसमें सब मिलकर जब काम करते हैं तभी यज्ञ की संपन्नता होती है। तो इसी प्रकार से राजसूय यज्ञ जब हुआ तो सबकी सेवाएं बांटी गई, किसको क्या दिया जाए, किसको क्या दिया। जब सेवाएं बांटी गई तो बोले भंडारा किसको दिया जाए, भंडार। सबने सोचा कि भीम को भंडार दिया जाए। बोले ऐसा क्यों? कि भीम का जो भोजन है, ऐसा लिखा है कि 84 मन का उनका ब्रेकफास्ट हुआ करता था। प्रेम से बोलो, कितने? 84 मन का। तो 10,000 हाथी का बल है भाई, तो 10,000 हाथी बल का आदमी कितना खाए? अरे ये तो चलो उस काल के पहलवान थे, आज के जो पहलवान हैं जिनका तुम नाम सुना करते हो, उनकी खुराकें कभी कभी पेपरों में आया करती, जैसे गामा पहलवान था, ये पहलवान थे जो विदेशों के आजकल फ्री स्टाइल के अपने। एक खली पहलवान हुआ है, खली अभी, हाँ। तो उसकी पत्नी से पूछा कि ये कितना नाश्ता करते हैं, तो पता नहीं उसने कितना बताया था। तो महाराज जब तक ये इतना खाएंगे तो लड़ेंगे कैसे, हाँ? तो ताकत तभी आती है। तो 84 मन का कलेऊ हुआ, कलेऊ देहाती भाषा में कलेऊ बोलते हैं, कलेवा कलेऊ बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं, नाश्ता कहते हैं। तो वो था इनका, भीमसेन का। तो बोले इनको क्यों दिया जा रहा है? तो बोले जो आदमी ज्यादा खाएगा वो ज्यादा परसेगा। हम भी जब अपनी थाली पे बैठते तो हमारा चेला है, वैसे 24 घर से है वो, तो महाराज क्या बताएं, उसकी बात नहीं बताएंगे हम आपको। इसी से आप समझ लो, जब वो हमारे में थाली रखता है तो हम कटोरियों में जब सब्जी भाजी देखते हैं हमारा पेट तभी भर जाता है, देख कर भैया। और आप कितना ही बोलो भैया कम कर दे, तो उससे कम थोड़ा निकालेगा तो 1-2 दाना निकाल देगा। तो कहता है गुरुजी आप कोई चिंता नहीं, आप छोड़ दिया करो, हम लोग काय के लिए। हमने ये बात तेरी ठीक है भाई, पर हमारी वृत्ति ऐसी है कि हम ज्यादा भोजन देखें तो हमारा पेट तभी भर जाता है। तो भाई भीमसेन को इसलिए तो भंडारी किसको बनाना चाहिए? जिसकी खुराक पूरम पूर है, खूब। तो जब वो बांटेगा तो ज्यादा देगा, सबको बढ़िया देगा। तो ये सोचकर भीम को भंडारी बनाया गया। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन दुर्योधन तो मन में द्वेष रखता था। तो पूछा कि आप दुर्योधन, भगवान कृष्ण का दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाओ। तो बोले महाराज ये तो ऐसा। बोले आप चिंता मत करो, इसके हाथ में कैसी रेखा है, ये जितना खर्च करेगा उससे ज्यादा आएगा, उससे अधिक आएगा। तो ऐसे आदमी को कुठारी बनाया करो, कोषाध्यक्ष बनाया करो, तो जो खर्च करे तो और ज्यादा है, खर्च करे तो ज्यादा है। तो ये ढूंढकर लोगों को कार्यभार सौंपना चाहिए। तो ऐसे करके उस यज्ञ की सारी सेवा बांटी गई। अब आया कि अग्र पूजन किसका होना चाहिए? तो नकुल और सहदेव ने कहा कि अग्र पूजन तो हमारे कृष्ण का ही होना चाहिए। कृष्ण ही सर्वत्र योग्य हैं, हर प्रकार से वही योग्य हैं, और इस सभा में कोई ऐसा है। जब ये हुआ तो शिशुपाल, दंतवक्त वगैरह ये सब बैठे हुए थे, बड़ी नाक पहुंच में, अरे जिसकी कुल नहीं, कोई जाति नहीं, जिसकी कोई जो ग्वाला है ये है, उसको अग्र पूजा के लिए सिर्फ बनाया जा रहा है। जिसको आसन हमने दिए, जिसको सिंहासन हमने इन लोगों को दिए, ये तो गांव के लोग हैं, ग्वाले लोग हैं, गाय चराने वाले, और इसको अग्र पूजा। लेकिन ऋषियों ने, लोगों ने, लेकिन वो कुछ ज्यादा कुछ ऐसा अपना कह कवा कर भुन भुनाकर वो लोग रह गए भगवान कृष्ण ने। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हमको भी सेवा दो। बोले सेवा आप क्या लेंगे महाराज, सेवा तो आपकी होगी। कि नहीं महाराज सेवा हमको। तो बोले महाराज सेवा हमको ये है कि जो भी महापुरुष पधारेंगे, जनता जनार्दन आएगी, हम सबका अभिवादन करेंगे और उनके चरणों को पखारा करेंगे, चरणों को पखारेंगे, चरणामृत दिया करेंगे,
और जो उनकी पत्तलें होंगी उनको उठाकर बाहर फेंका करेंगे। आहा, ये कृष्ण का भाव। सेवा करत होय न कामी, वाणी में आता है, ताको होत परापत स्वामी। निष्काम भाव से सेवा होनी चाहिए। सकाम भाव से करते हो पूरा तो हो जाता है, लेकिन निष्काम भाव से जब हम करते हैं तो हमें हमारा ठाकुर प्राप्त होता है, हमें हमारा ईश्वर प्राप्त होता है। इतना अंतर है। सेवा करत है न काम, ताकू होत बराबर। ईश्वर उसी को प्राप्त होता है तो निष्काम भाव केवल ईश्वर को चाहता है, परमात्मा को चाहता है। कथा हम इसलिए कर रहे हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हम अपने ठाकुर को उनका लीला सोयश सुनाकर अपने आप को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका गुणगान गाकर उनके श्री चरणों में हम निवेदित कर रहे हैं। हे प्यारे, आपका जो सुयश है, आपका जो लीला गान है, आपका जो लीला पराक्रम है, हम अपनी वाणी जो आप हमसे कहलवा रहे हैं वो हम कह रहे हैं। हमारे सारे भगवत भक्तों की जो कामना है वो मेरे हृदय में प्रविष्टित है। हम उस भावना के माध्यम से आपके श्री चरण कमलों में आपका ही स्वयं प्रार्थना के रूप में महाराज हम आपको प्रदान कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। इस कथा से और कोई हमारा भाव नहीं, लेना देना नहीं है। तो इसको कहते हैं निष्कामता। तो निष्काम भाव से इस प्रकार से भगवान का ये सेवा, इसको कहते हैं सेवा। लोगों में अहम हो जाता है, पूरी तरह झुक नहीं सकते। पैसे का आ जाता है, कपड़ों का आ जाता है, अनेक प्रकार के अहम। आदमी झुकते झुकते भी नहीं झुक पाता। उसे अंदर इतने ये सूक्ष्म अहम गिनाए गए हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े ये घातक होते हैं। साइलेंट किलर हैं ये, जो चुपचाप आक्रमण जीवन में कर देते हैं और मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। इन कथाओं से सीखना चाहिए, कृष्ण के इस संदेश से सीखना चाहिए। हमारे रमण रीति आश्रम कहना चाहिए, जो गुरुओं की बातें अच्छी आती हैं। बड़े महाराज जी थे, महाराज श्री हरनाम दास जी महाराज। उनके यहाँ उन जीवन काल में ऐसा था कि हर साधु के सामने पत्तल पर वो जाते थे, उनके हाथ में एक थाली रहा करती अथवा पत्तल, और सब साधुओं से उनकी उच्छिष्ट उस पत्तल में रखवाया करते थे, बचा हुआ भोजन ठाकुर। और वो उसको उच्छिष्ट को अपने ले जाकर वो खाते थे उसको, और जितनी भी संगत होती थी वो भी मांगती थी, महाराज हमें ये प्रसाद दो, उनको भी बांटा जाता था। इसको कहते हैं संत। संतत्व क्या होता है? संतत्व उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई संशय नहीं है। संत जिसके हृदय के संशय का अंत हो गया वो संत, जिसके हृदय का अज्ञान विनिष्ट हो गया वो संत, जिसके हृदय का अभिमान गल गया वो संत। आपके हृदय का अभिमान गल गया, आप संत। ये नहीं कि लाल पीले कपड़े पहने तभी हम संत हैं, ये तो हमारी वर्दी है, वेशभूषा है। लेकिन जब तक तात्विक दृष्टि से हमारे मन के ये दुश्मन जब तक गल नहीं जाते, जल नहीं जाते, मिट नहीं जाते, तब तक हम साधु हैं। पर कैसे हैं? पके साधु नहीं हैं, अधूरे साधु, कच्चे साधु, अधकचरे साधु। जब ये पक जाते हैं तब इसी को कहते हैं सिद्धावस्था। जब ये सिद्ध हो गया, भगवत भक्ति में सिद्ध हो गया, साधन में सिद्ध हो गया, परमात्म तत्व में ये व्यक्ति सिद्ध हो गया। ऐसा संतत्व जीवन में आना चाहिए। और जब ऐसा संतत्व जीवन में आता है तब समझना चाहिए कि हम अपना जो मार्ग है सही सही चल रहे हैं, और कुछ भी रह गया है तो उसे निकालने का प्रयास करना चाहिए या भगवत कृपा पर छोड़ देना चाहिए। हम निकाल भी नहीं सकते, बड़ा कठिन है। जितना तुम निकालोगे उतना वो अंदर आता है, और जितना तुम भगवत आश्रित होते चले जाओगे उतना वो बाहर होता चला जाता है, क्योंकि अंदर परमात्मा आ जाता है ना। और जैसे ही ठाकुर का अंदर प्रविष्ट होता है ये चीज अपने आप से, क्योंकि परमात्मा के तेज को ये सहन ही नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा का आगमन हमारे हृदय में होना परम आवश्यक है।
इस प्रकार से राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने चरण पखाड़ने की, पत्तल उठाने की, और जब अग्र पूजा होने लगी भगवान कृष्ण की, युधिष्ठिर महाराज और ये सब जब श्री चरण पखाड़ने लगे तो शिशुपाल बैठा हुआ धधकने लगा। उसे ईर्ष्या इतनी आई, अरे इसके हमारे सामने, क्योंकि शिशुपाल तो वैसे ही जला बैठा था, रुक्मिणी से उसका विवाह होने वाला था, ये वही कृष्ण है जो मेरी होने वाली पत्नी का हरण करके ले। अब वो भला भाई कैसे शांत, लौकिक जगत में कोई शांत बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, स्वाभाविक है ये। तो शिशुपाल कैसे बैठ? शिशुपाल ने महाराज अनाप शनाप अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू। पांडवों के मन में तो आया, भीम उठने लगे, इसको बराबर कर दें। कृष्ण ने कहा ना ना, यज्ञ चल रहा है भाई, यज्ञ में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, आप चिंता मत करो, इसे कहने दो। तो उसकी बुआ जो थी, कृष्ण की बुआ, जो देव वसुदेव महाराज की बहन थी, जिसका चेदी महाराज से जिसका विवाह हुआ था, दम्भोष्ठित से, जिसके शिशुपाल था, इसके 6-2 हाथ और आ गए थे कहीं से शिशुपाल के। तो उसकी मतलब ये बड़ी परेशान हुआ करती थी, और ये सबकी गोद में इसको, किसी ने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि जिसकी गोद में ये बैठ जाएगा और इसके दोनों हाथ जब गायब हो जाएंगे तो समझना उसी के हाथ की इससे मृत्यु होगी। तो इसकी माँ क्या करती थी, जब वो नन्हा मुन्ना बालक था शिशुपाल, तो नहीं कोई गोद में ले तो भी इसकी गोद में बिठा देती थी, ये परीक्षण करने के लिए कि इसकी जो 2 भुजाएं कहाँ गायब होती। एक दिन वो अपने मायके आई हुई थी, वसुदेव के आई थी, कृष्ण भी थे, तो उसने कृष्ण की गोद में जैसे ही शिशुपाल को रखा, उसके दोनों हाथ अंतर्ध्यान गायब। उसने सोचा कि कृष्ण ही से इसकी मृत्यु है, तो कृष्ण से वरदान मांगा कि हे कृष्ण, मेरे पुत्र को मारना नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसे तो ये मरेगा ही नहीं, मन में सोचा, लेकिन शर्त रख दी कि जब तक ये 100 गालियां देगा तब तक मैं इसे नहीं मारूंगा, और 100 के बाद जैसे ही आगे टपेगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो यही हुआ राष्ट्रीय यज्ञ में। जब शिशुपाल अनाप शनाप क्रोधावेश में बकने लगा, भगवान कृष्ण गिनते रहे 1, 2, 3, भगवान कृष्ण गिन रहे थे मुलियों पर, और जैसे ही 100 हुआ, 100 के बाद भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ और से एकदम उसके धड़ से सिर को अलग कर दिया, और देखते ही देखते शिशुपाल की जो आत्मज्योति थी वो भगवान कृष्ण में लीन हो गई। सारी राजसभा ने, लोगों ने ये देखा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये क्यों? उसने तो गाली दी भगवान को और उन्होंने इसके साथ। तब उन्होंने पूर्व चरित्र शिशुपाल का सुनाया सारा, कि मेरा ही पार्षद है, 4 जन्मों में मैंने जो मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था, इसका ये 4था जन्म था। अब मैंने इसका अब ये मेरे में लीन हो गया, इसीलिए ये मेरा पार्षद है। अब मेरे वैकुंठ धाम में जो इसकी जगह थी जय और विजय वाली, वो इसको प्राप्त। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शिशुपाल को भगवान का पार्षद पद प्राप्त हो गया। उसके बाद भगवान ने शाल, दंत्र, वक्त्र, विदुरथ आदि का बलराम किया। यहाँ से बलराम जी तीर्थ में भ्रमण करने चले गए, और वहीं जाकर एक जगह जब वह नीमशारण्य में आए तो वहाँ रोमहर्षण जो सूर्य जी के पिता थे उनका इन्होंने वध कर दिया। लेकिन वहाँ पर ऋषियों ने जब कहा कि महाराज जी आपने क्या किया, ये तो हमारे गुरु थे और हमको बड़ी बड़ी अच्छी कथाएं सुनाते थे, क्योंकि जब वो कथा सुना रहे थे उसी समय श्री बलराम जी महाराज उस कथा में प्रवेश किए, तो सारे लोग तो खड़े हो गए। रोमहर्षण जी व्यास पीठ पर बैठे हुए थे, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। तो बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनका वध कर दिया, कुश का तिनका छोड़ दिया ऋषि। लेकिन सारे जो श्रोता थे, ऋषि थे, उन्होंने अनुनय विनय की, महाराज जी आपने क्या किया। तब बलराम जी को अपने उस कार्य से दुख हुआ, करे मैंने ये क्या कर दिया। तब उनके पुत्र सूत जी को गद्दी पर बिठाया, बलराम जी ने उसका स्वर्ग किया, और बलराम जी ने उस
का जो किया क्या उसके लिए उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया और उसके बाद में उनके पुत्र कुशवा को व्यास कर, उसके बाद आता है सुदामा चरित्र। ये सुदामा चरित्र देखो भैया, अब 1 बजने में 10 मिनट रह गए, तो हम यहीं इसको समाप्त करते हैं, समापन कर। शाम को हम लोग श्री सुदामा चरित्र की कथा सुनेंगे। ये वही सुदामा जो उज्जैन नगरी में, धारा नगरी में कृष्ण का जहाँ मित्र हुआ, और वही द्वारका पुरी जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना नगर बसाया, वहीं सुदामा जी का निवास था यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य है भगवान भी वहीं चले जाते हैं जहाँ भक्त होता है, उनका प्रेमी होता है। भगवान भी वहीं द्वारका में चले गए जहाँ सुदामा जी का वास है। तो हम लोग शाम की कथा में ये सुदामा चरित्र इत्यादि और सुनेंगे। और आज ही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन है, विराम है, शब्द विराम है शाम को। तो हम लोग सब इसमें आनंदित होंगे जो हमने भगवान के प्रति अपनी प्रार्थना जो उनके श्री चरणों में निवेदित कर रहे हैं आज की शाम को, वो हमारी प्रार्थना विश्राम लेगी और फिर हम आगे भी इन प्रार्थनाओं को रखेंगे। ये बहुत अच्छा आनंद इस कथा में आ रहा है। और शाम की सभा में हम लोग इस कथा का समापन करेंगे। समापन का अर्थ भी हम आपको बताएंगे और तब आपको आनंद आएगा कि कथा समापन का भाव क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक भजन सुनते हुए अथवा कीर्तन सुनते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि हरि जय हरि भगवान की जय। मोर मुकुट कटिकासनी कर मुरली उर्माल, यह गानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो। कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है लटा पटा। माथे बैठो है मोर मुकुट माथे बैठो है, मोर मुकुट माँ और कानन में रखे कुंडल तो है। अरे कमर में बात है पीरो पटा, पीला पटा, लटा पटा।
मेरो मन है गयो श्याम सुंदर की देख छटा मेरो मन है गयो लचा पटा टेढ़ी नजर और लक्ष्य घुमरानी टेढ़ी नजर और लक्ष्य घुमरानी मार गए मेरे जिगर कटारी मार गए मेरे जिगर कटारी अरे पानी को घटा मेरो मन है गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मिलते हैं उसे बाके बिहारी भाई मिलते हैं उसे बाके बिहारी अरे बाके बिहारी स्नेह बिहारी हाँ मिलते हैं उसे बाके बिहारी श्री राधे राधे जिसने रटा मेरो मन है गयो लटा पटा राधे 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 जिसने रचा मेरो मन पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है कटा पटा मेरो मन है जय जय श्री राधे परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल